नमस्कार, मैं हूं राहुल यदुवंशी। राजा हत्याकांड देश में सुर्खियों में छाया हुआ है। आखिर राजा हत्याकांड में मुख्य आरोपी कौन है? इसके साथ ही राजा हत्याकांड में जिस तरह से जो खुलासे हो रहे हैं वो सनसनीखेज खुलासे क्यों बने हुए हैं, तो आपको बता दें कि राजा की मां ने जो खुलासा किया है उसको सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। जी हाँ, राजा की मां उमा रघुवंशी ने कहा है कि मांगलिक दोष को दूर करने के पीछे ये हत्या अंजाम दी गई हो सकती है। साफ तौर पर यहां पर आपको बता दें कि राजा की मां का दावा है कि सोनम मांग ली, और इसकी ये भी प्लानिंग हो सकती है कि पहले पति की हत्या करने के बाद वो अपनी प्रेमी से शादी कर ले। तो अब प्रेमी की बात करते हैं कि प्रेमी राज जो था वो कौन? देखिए, प्रेमी राज जो था सोनम का, जो बताया जा रहा है, वो सोनम के पिता की फैक्ट्री में ही काम किया करता था और अक्सर कर आने जाने के दौरान दोनों की बातचीत हुआ करती थी और यहीं से इनका प्रेम जो था वो परवान चढ़ा। इन सब के बीच में अब शादी होती है सोनम की राजा के साथ। राजा के साथ शादी करने के बाद ये लोग जाते हैं कहां पर? जी हाँ, शिलांग। और शिलांग में जाने के बाद क्या होता है वो घटना पूरी आपके सामने है, हम आपको अपडेट लगातार बता रहे हैं। अब बात करते हैं हम राजा के भाई की कि राजा के भाई का क्या कहना है। तो राजा के भाई ने साफ तौर पर मांग करी है कि इस पूरे केस में सोनम की मां को भी आरोपी बनाया जाए। और इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं राजा की भाभी की, तो उनका कहना यह है कि सोनम के पास 2 मोबाइल नंबर। जी हां, यह खुलासा आपको हैरान कर देगा। 2 मोबाइल नंबर थे और जिनमें से कि केवल एक ही नंबर उनके पास था। और इसके साथ उनकी भाभी का यह भी कहना है कि सोनम अक्सर कर चैट किया करती थी, कुछ पूछने पर मुस्कुराकर जवाब भी दिया करती थी। ऐसे में कभी उन्हें शक ही नहीं हुआ कि इसके पीछे ये बड़ी प्लानिंग हो सकती है। पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के सोनम को गुवाहाटी के लिए निकली हुई है और इसके साथ ही वहां पर उससे पूछताछ की जाएगी। अब आपको यह भी बताते हैं कि जिस तरह से पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इसमें लव ट्रायंगल सामने जो निकल करके आ रहा है, जिस तरह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस ने जिस तरह से ट्रैक किया, उसमें सबसे अहम कड़ी जो है वो हम आपको बताते हैं कि सोनम गाजीपुर जैसे ही पहुंचती है तो बदहवास हालत में पहुंचती है। और जैसे ही ये खबर सामने आती है हर कोई चौंक जाता है कि आखिर सोनम कहां से प्रकट हो गई। तो सोनम बदहवास हालत में ढाबे मालिक के पास पहुंचती है और उसके बाद ढाबे मालिक से बातचीत करने के बाद इंदौर फोन करती है और उसके बाद पुलिस सक्रिय होकर सोनम को धर दबोचती है। और उसके बाद फिर जो जांच सामने आती है, उस जांच में बहुत सारे अहम खुलासे हुए। सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने खंगाला जिसमें कि पुलिस को अहम सुराग मिले। इसके साथ ही जब लगातार आरोपियों की धरपकड़ शुरू हुई तो उसमें एक के बाद एक आरोपी पकड़ते चले गए। तो वहीं अब आपको एक बात और बताते हैं, वो ये कि आखिर राजा की मां का क्या कहना है। राजा की मां का कहना यह है कि आरोपी 10 से ज्यादा हो सकते हैं। लिहाजा पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि इस पूरी गुत्थी को किस तरह से सुलझाया जाए। लगातार पुलिस इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करके पूरा सबके सामने लाने में जुटी हुई है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम सोनम से जुड़ी हर अपडेट और इसके साथ ही इस केस से जुड़ी हर अपडेट लगातार आपको बताते रहेंगे।